गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में जो है हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज़्म के बारे में जो है पढ़ा था। ठीक है, आज हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एडवांटेजेस एंड जो उसके मेजर चैलेंजेस हैं वो एक तरह से कमियां उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट we will discuss advantages of public distribution system. Effective instrument in establishing prices and making food available to consumer at affordable prices. अब ये क्या करता है, एक तो प्राइजेस में स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट अपने रेट पे देती है। आपको बताया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट का होता है, जिस पर जो है गवर्नमेंट आम जनता में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्रेन। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, स्टेबिलिटी होगी प्राइस में एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइस। और फूड सिक्योरिटी में 3 डायमेंशंस में क्या था कि अवेलेबिलिटी थी, कि मान लीजिए पैसा है तो ये एक तरह से क्या करवा रही है ये कि अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल भी तो करवा रही है। मान लीजिए रेट कम रखे और अवेलेबल ही ना हो, नहीं, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है फूड एंड एट अफोर्डेबल प्राइस। सो फर्स्ट एडवांटेज ये क्लियर हो गया। हेल्प इन अवर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमाइन by supplying food from surplus region of the country to the deficit ones। अब इसका क्या मतलब है कि जिन एरियाज़ में ग्रेन की प्रोडक्शन जो कम है और जिन एरियाज़ में ज़्यादा है, वो मैंने आपको बताया था कि ये काम कौन करता है, FCI करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, जिस स्टेट में सरप्लस ग्रेन होता है उनसे लेके स्टोरेज कर लेता है बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में। ठीक है, तो एक तरह से help in averting widespread तो जिन स्टेट्स में गेहूँ कम है तो FCI क्या काम करता है कि उन स्टेट्स में मतलब फूड की क्या करता है, सप्लाई करता है। इस तरह से वो एरिया जहाँ पर डेफिशिट प्रोडक्शन होती है या कमी वाला जो है स्टेट है, वहाँ पर वाइड स्प्रेड हंगर या फिर फेमाइन की कंडीशन से वो लोग बच जाते हैं। ठीक है, सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाती। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन। अब कई बार क्या हो जाता है कि कोई चीज़ अगर सप्लाई में कम है तो ऑब्वियस उसके रेट क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। अब जैसे सीज़न में आपने अभी स्टार्टिंग में जैसे लेडी फिंगर आई सब्जी, तो उसके रेट क्या थे, ज़्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होने लगती है तो क्या होगा, उसके रेट कम हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है ग्रेन की तो किसान को टेंशन नहीं रहती कि भाई फिर इस वजह से तो जो है रेट गिर जाएगा और उनको फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या करती है, परचेज़ करती है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एक तरह से उनके लिए श्योरिटी होती है। जैसे अभी 1950 जो है गवर्नमेंट ने रेट निकाला है पर क्विंटल वीट का, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अगर बाद में प्रोडक्शन ज़्यादा भी होती है, बहुत ज़्यादा कंट्री में वीट आ रहा है, तो उससे किसान को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी इसका रेट तो कम हो जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट को उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो है सेल करेंगे अपने गेहूँ को। ठीक है, ये पॉइंट जो किसके फ़ायदे के लिए है, फार्मर्स के, और ये किसके लिए है, आम जनता के, और ये किसके लिए है, जिस एरिया में अनाज की कमी होती है, वहाँ पर प्रोडक्शन कम होती है। नाउ देयर आर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय PDS। इंस्टांस ऑफ हंगर आर प्रिवेल्ड डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हंगर को प्रिवेलेंट करने से ग्रेनरीज में जो अनाज रखा जाता है वो कई बार ख़राब हो जाता है, सड़ने लगता है एक्स्ट्रा रखा हुआ, तो वो भी एक नुकसान है एक तरह से। ठीक है, देयर इज़ अ जनरल कॉन्सेंस दैट हाई
level of buffer stock of food grain is very undesirable and can be wasteful. अब वही ना बफर स्टॉक किस लिए करके रखते हैं कि प्रोडक्ट आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हद से ज़्यादा बफर स्टॉक को मेंटेन करने से वो क्या होगा, एक तरह से अनडिज़ायरेबल है और वेस्टफुल है। हाउ? जैसे कि इन 2014 द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विद FCI वॉज 65.3 मिलियन टन्स विच वॉज मोर देन द मिनिमम बफर स्टॉक। जो उनकी क्राइटेरिया होता है कि हमने मिनिमम बफर स्टॉक इतना रखना है, उससे कहीं ज़्यादा था 2014 में। तो क्या हुआ, एक तरह से वो फिर वेस्टेज ही होती है एक तरह से। फिर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एज MSP इज कंसनट्रेटेड इन अ फ्यू प्रॉस्पेरियस रीजन। अब देखो क्या होता है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश एंड टू लेसर एक्सटेंट इन वेस्टर्न बंगाल एंड मेनली ऑफ टू क्रॉप्स व्हीट एंड राइस चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है व्हीट की, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट है सिर्फ 2 क्रॉप का देता है, एक तो व्हीट का और एक राइस का। आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट के 2 ही राइस के रेट निकलते हैं और व्हीट के रेट निकलते हैं, और कोई भी चीज़ और कोई भी क्रॉप ऐसी नहीं है जिसको गवर्नमेंट अपने आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है, नहीं। तो इससे क्या होगा कि जिन स्टेट्स में ये प्रोडक्शन हो रही है व्हीट की और राइस की, या फिर जहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशन इतनी अच्छी है कि वहाँ पर ये दोनों क्रॉप्स हो जाती हैं, तो वहाँ पर तो वो स्टेट्स प्रॉस्पेरियस हो जाएंगे। और जहाँ पर ये प्रोडक्शन कम है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, और जहाँ पर ये दोनों क्रॉप कम होंगी तो ऑब्वियस है वो कौन से बन जाएंगे, एक तरह से पुअर स्टेट बन जाएंगे। और यहाँ पर जो है क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है कि सब क्या करने लगे हैं, व्हीट एंड राइस तो जो है ग्रो करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट हमसे ये दोनों चीज़ें जो हैं खरीद लेगी। लेकिन और भी तो फूड क्रॉप्स हैं, लाइक पल्सेस हो गई, उनके लिए जो क्या करना पड़ता है हमारे कंट्री में, हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, उनके लिए हमको बाहर पैसा देना पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट सिर्फ इन 2 क्रॉप्स के अलावा किसी को खरीदती नहीं है। तो ये एक इसका वीक पॉइंट है। नेक्स्ट इज द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज़ ऑल्सो लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन द वाटर लेवल। ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है कि राइस जो है, जब हम ये पैडी क्रॉप ग्रो करते हैं तो इसको ये हमेशा मतलब काफ़ी टाइम तक इसको वाटर में रखते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि इतने लार्ज लेवल पे लोग इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उतना ही वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो ग्राउंड लेवल जो है वाटर का, वो क्या होता जा रहा है, एकदम से डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रही है। PDS dealers are sometimes found resorting to malpractices like diverting the grain to open market। ये डीलर्स के बारे में कि जैसे वो सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन एट राशन शॉप्स। कई बार जो ये राशन शॉप पे, जो गवर्नमेंट के राशन शॉप है, उन पे मिलने वाला जो गेहूं है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। ये कौन करते हैं, ये डीलर्स करते हैं। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स कभी खुल रही हैं कभी नहीं खुल रही हैं, कह देते हैं कि जी पीछे से सामान नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक्स ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन लेफ्ट। अब कई बार क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि यहाँ पर मिलने वाला जो है वो तो सभी के लिए आएगा, गवर्नमेंट रखती है सबके जिनके राशन कार्ड हैं, लेकिन बहुत से लोग उनको नहीं खरीदते क्योंकि पुअर क्वालिटी का होता है। तो ऐसे में उनके नाम का स्टॉक जो है इन राशन शॉप्स पे जो है इकट्ठा होता रहता है, एक तरह से वो भी वेस्टेज ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जितना लिखा है इतना का इतना ये सफिशिएंट है, इतने पॉइंट्स। और ये वाले भी, तो ये दोनों अच्छे से नोट कर लेना। आई विल सेंड द पिक और रिवाइज कर लेना।